नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए बच्चों, क्या होता है, बिजी शेड्यूल होता है, कॉलेज जाना पड़ता है। कॉलेज में अभी बहुत काम चल रहा है, बच्चों के पेपर आ रहे हैं, बीएड इंटीग्रेटेड है, बीए बीएससी वाले बच्चे हैं जो है उनकी भी प्रिपरेशन करवानी होती है। तो मैं खुद एक कॉलेज प्रोफेसर हूँ और कॉलेज में पढ़ाती हूँ और बीएड स्टूडेंट्स हैं। इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है, बीएससी बीएड बीए बीएड आदि, इन सभी स्टूडेंट्स को मैं बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ और बच्चे खुश भी होते हैं। और कॉलेज में बहुत सारा अभी इस टाइम जो है बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, इसलिए आपकी क्लासेस थोड़ा कभी कभी नहीं आ पाती हैं। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी क्लासेस को रोज़ डालने का प्रयास करूँ। तो हम अपनी क्लास को बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि ये अपनी पब्लिकेशन की पुस्तक है, जो एक वस्तुनिष्ठ और शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तक है। आप सब जानते हैं कि धीर सिंह धाबाई के द्वारा ये पुस्तक लिखित है। इसमें ओल्ड क्वेश्चन जितने भी एग्जामिनेशन यानी कंपटीशन एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वो सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर समाहित किया गया है, ठीक है। तो अब हम आगे अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, व्यक्तियों की भावनाओं, प्रवृत्तियों एवं इच्छाओं पर आधारित जिन परिवर्तनों का प्रतिरोध होता है वे कहलाते हैं। तो बताइए क्या कहलाते हैं। आर्थिक कारण, तकनीकी कारण या सामाजिक कारण। तो जो मनोवैज्ञानिक कारण है उनका प्रतिरोध होता है, ठीक है। व्यक्तियों की भावनाएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, इच्छाएं हैं, तो ये सब कैसी हैं, ये मनोवैज्ञानिक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, मानव विकास को सिद्धांतों का अनुसार करता है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से नहीं है। जो मानव विकास है ना, वो कुछ सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है या कुछ सिद्धांतों के अनुसार चलता है। तो कौन सा नहीं है। तो आप आराम से इन क्वेश्चन चारों ऑप्शंस को आराम से पढ़ सकते हैं। तो आप जैसा कि आपको जानते हैं कि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर गमन करता है। नहीं बच्चों, विशिष्ट से नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर गमन करता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा नैतिक विकास की अवस्था कोहलबर्ग द्वारा प्रदत्त परंपरागत स्तर के अंतर्गत आती है या आता है। कौन से परंपरागत स्तर के अंतर्गत आती है। तो आप बताइए कौन से परंपरागत स्तर के अंतर्गत आती है। तो आप देखिए चारों ऑप्शंस को आराम से पढ़िए। तो परस्पर एकरूपता, अभिमुखता जो है इसका आंसर होगा। कोहलबर्ग ने परंपरागत स्तर यानी कन्वेंशनल स्टेज में दो उप अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी दो, आपने देखा होगा कि जो स्तर हैं वो 3 हैं, अवस्थाएं हैं वो 6 हैं। यानी प्रत्येक एक स्तर, यानी पहले स्तर के अंतर्गत उन्होंने 2 अवस्था बताई, फिर दूसरे स्तर में उन्होंने 2 अवस्थाएं बताई और तीसरे स्तर में भी 2 अवस्थाएं बताई। तो पहली परस्पर रूप अभिमुख अवस्था है ना, इंट्रापर्सनल कॉन्कोर्डेंस, जिसमें बालक या बालिका प्रशंसा प्राप्त करने के लिए नैतिकता का व्यवहार करते हैं। तथा दूसरी अधिकार संरक्षण अभिमुख अवस्था, जिसमें कानून व्यवस्था भी कहा जाता है, जिसमें बालक स्वीकृत नियम और दायित्व के अनुरूप कार्य करने की भावना से नैतिकता का पालन करते हैं। कोहलबर्ग का जब हम सिद्धांत करेंगे तो मैं आपको इसमें जो अवस्थाएं हैं वो कैसे कैसे कार्य करती हैं, कौन कौन से स्तर बताए हैं, उनको बहुत ही अच्छी तरह से अपनी मातृभाषा में, अपनी टंग लैंग्वेज में हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। मैकडूगल के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी मूल प्रवृत्ति और संवेग का गलत संयोजन है। तो बताइए कौन सा गलत संयोजन है। तो ये पलायन जब होता है भय, युयुत्सा में क्रोध, निर्वृति घृणा, जिज्ञासा करुणा, तो ये गलत आंसर है। जिज्ञासा में क्या होता है, देखिए आ जाइए। मैकडूगल जो थे उन्होंने 14 संवेग बताए थे, 14 मूल प्रवृत्तियों से संबंधित होते हैं। इनसे आश्चर्य, जिज्ञासा, ठीक है, का मूल संवेग होता है आश्चर्य, जिज्ञासा, जबकि करुणा, प्रार्थना या शरणागति का मूल संवेग होता है। नेक्स्ट देखेंगे, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। तो यह आप सब जानते हैं कि लेव वाइगोस्की है ना। वाइगोस्की एक निर्मितवादी मनोवैज्ञानिक थे। और निर्मितवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे, 3 मनोवैज्ञानिक थे निर्मितवादी। आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में कौन सा पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत का स्तर नहीं है। पियाजे का पूछा है तो आप सभी जानते हैं कि कौन सा नहीं है, नैतिक आदर्शवाद।
नैतिक यथार्थता का समय बालक में लगभग 7 से 8 वर्ष तक रहता है, जबकि नैतिक समानता का समय 8 से 12 वर्ष तक रहता है तथा नैतिक सापेक्षता का समय 12 वर्ष के प्रारंभ होकर लगातार चलता रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी किशोरावस्था के दौरान संवेगात्मक विकास की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है ना? तो नार्सिज्म जो है वो नहीं है। ठीक है बच्चों, वीर पूजा होती है, विरोधी मनोदशाएं होती हैं, भाव प्रधान जीवन होता है किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था के संवेग विकास में भाव प्रधान जीवन, विरोधी मनोदशा, संवेगों में भिन्नता, काम भावना, वीर पूजा, स्वाभिमान की भावना, अपराध प्रवृत्ति, चिंता युक्त व्यवहार व स्वतंत्रता की भावना की प्रबलता पाई जाती है। कोल सैनिक के अनुसार किशोरावस्था का आयु काल क्या है? तो ये तभी आप बता पाएंगे जब आपको आयु काल का पता होगा। और मैं आपको साइकोलॉजी करवा रही हूँ, तो आप सब लोग वहाँ पे भी साइकोलॉजी अच्छे से कीजिए। अलग अलग मैंने सारी थ्योरीज वगैरह आपको बता रखी हैं, तो आप जो भी कहेंगे मैं वो आपको सिद्धांत पढ़ा दूँगी, किसी भी तरह का जो आप बोलेंगे वो। तो 12 वर्ष से 15 वर्ष, ठीक है, 12 वर्ष से 15 वर्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि और विकास का सही सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है, पहला आप देख लीजिए आराम से। और तीसरा है, इसमें विकास क्षतिपूरक है? नहीं भाई, ये गलत है ना। निम्नलिखित में कौन सा एक लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का स्तर है? ठीक है, तो परंपरागत स्तर है ही, आप सब जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है। परंपरागत स्तर का कार्यकाल 4 से 10 वर्ष का बताया गया है। ठीक है, मोटर कौशलों का विकास निर्भर करता है। तो मोटर कौशलों का विकास किस पर निर्भर करता है? स्नायु, पेशीय परिपक्वता एवं पर्यावरण। मोटर कौशल जिन्हें गामा कौशल कहा जाता है, यानी गति क्या होती है ना, गामा कौशल, फाइन मोटर, परिपक्वता व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसने किशोरावस्था को पहचान निर्माण के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण अवधि के रूप में वर्णित किया है? तो किसने किया है ना? तो इस एरिक्सन जो थे, उन्होंने 8 अवस्थाएं बताई, आपको सबको पता है। तो एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में पहचान बनाम भूमिका संकट, है ना, की अवस्था किशोरावस्था को कहते हैं। आइडेंटिटी विज रोल क्रिसिस। सही युग्मों का मिलान कीजिए। अब सही युग्मों का मिलान कीजिए, अगर आपको आएंगे तभी आप बताएंगे। तो किशोर अवस्था, प्रारंभिक वयस्क अवस्था, आत्मीयता बनाम अलगाव, संपूर्णता बनाम निराशा। तो जो आत्मीयता बनाम है ये शेषवावस्था की होती है, आप सभी जानते हैं। और ये संपूर्णता बनाम होती है, ये वृद्धावस्था की होती है, प्रौढ़ अवस्था की, है ना। अब अपन चारों एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं इधर, है ना। मध्य वयस्क अवस्था हो गई, फिर प्रौढ़ वयस्क अवस्था हो गई। तो जो किशोर अवस्था है वो पहचान बनाम भूमिका भ्रांति हो गई, ठीक है ना। और मध्य किशोर अवस्था, तो मध्य किशोर अवस्था में क्या होता है? उत्पादक बनाम स्थिरता, आदमी कमाने में लगा रहता है। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? अपना दूसरे नंबर का। इसको आप पढ़ लीजिएगा बच्चों, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है? कि बताइए कौन सा असत्य है। ये समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, नहीं है भैया, बच्चा अद्वितीय ही होता है, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। विकास व्यक्तिगत होता है, सभी अलग अलग इसलिए हैं। प्रत्येक बालक अद्वितीय है, कुछ भी कर सकता है बालक। विकास से की ओर बढ़ता है, तो विकास किसकी ओर बढ़ता है? मैंने आपको बताया था, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास बढ़ता है। ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है ट्राइसोमी 21 को? डाउन संलक्षण। ट्राइसोमी 21 डाउन संलक्षण को, क्योंकि यह असामान्य कोशिका विभाजन के कारण गुणसूत्र 21 से अतिरिक्त आनुवांशिक सामग्री की वजह से होता है। तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से कीजिएगा। कोई भी आप देखिए, सब लोग सारे कंपटीशंस में आए हुए, एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ये क्वेश्चंस हैं। आप इनको अच्छे से कीजिएगा, थ्योरी आराम से पढ़िएगा, पढ़ते रहिएगा, घर पे पढ़ें, क्योंकि वैकेंसीज़ आने वाली भी हैं बच्चों। सुनने में तो यही आ रहा है कि वैकेंसीज़ आने वाली हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड की। तो आप इनमें लगे हैं, तैयारी कीजिए। एक दिन में कोई भी सफल नहीं होता, कम से कम आपको 1 ईयर या 6 मंथ की तैयारी ज़रूर चाहिए होती है। आप अच्छे से पढ़ेंगे, रिवीज़न करेंगे, बार बार रिवीज़न करेंगे, तो आपकी हैबिट में आ जाएगी। और जिस वक्त आप एग्ज़ाम देंगे उस वक्त आप उस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है।
यहीं पे मैं अपनी क्लास को ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट क्लास अगले दिन डालेंगे। तो नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।